प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में सूर्य का फल। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये कुंडली मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि सूर्य का मिथुन लग्न का स्वामी जो है वो बुध है, तो सूर्य जो है बुध का मित्र है। सबसे पहली बात तो ये है। अब लग्न क्या है, लग्न में हमने क्या देखना है? लग्न से देखा जाता है व्यक्ति का शरीर, उसका स्वास्थ्य, उसका रंग, उसका गुण, उसका स्वभाव और उसका व्यक्तित्व। तो यदि लग्न में बैठा हुआ सूर्य यदि मित्र के घर में होगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को उत्तम बनाएगा, उसके व्यक्तित्व को निखारेगा, उसका स्वभाव अच्छा होगा और शरीर जो है उसका अच्छा होगा। इन तमाम सारी चीज़ों का ये लाभ सूर्य से हमको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सूर्य लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब सप्तम भाव क्या है? यदि लग्न में मिथुन है तो सप्तम भाव हमारा धनु राशि का आ गया और धनु का स्वामी क्या है? गुरु है, बृहस्पति है। बृहस्पति सूर्य का मित्र है। अब हम ये देखेंगे कि भाई सप्तम भाव का क्या फल मिलेगा। सप्तम भाव स्त्री का होता है, स्त्री का स्वभाव का होता है, विवाह का है, स्त्री का रंग रूप, शील, चरित्र और पति पत्नी में आपसी संबंध कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें सूर्य से हम इसको देख सकते हैं। तो सूर्य यदि मित्र है तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों में हमको लाभ मिलेगा और ये सारी चीज़ें हमारे हितकर में होंगी। अब आती है बात धन भाव की, दूसरे भाव की। धन भाव में क्या है? यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है और चंद्रमा भी जो है सूर्य का मित्र है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? धन, पैतृक धन और मृत्यु का कारण और मित्रों को देखते हैं। तो दूसरे भाव में यदि सूर्य मित्र के घर में बैठा हुआ है तो इन तमाम सारी बातों में वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है धन धान्य से संपन्न रहता है। अब यहीं से हम दूसरे भाव से जब हम सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव आते हैं हमारे अष्टम, जो है सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या है? यहाँ पर मकर राशि आप देख रहे हैं। मकर राशि का स्वामी क्या है? शनि है। तो शनि जो है सूर्य का शत्रु है। अब अष्टम भाव हमारा है आयु का, मानसिकता का, मानसिक चिंता का, मृत्यु का, विदेश निवास का, समुद्र यात्रा का। तो इन स्थितियों में यदि सूर्य की शत्रु दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर उसके स्वास्थ्य में और उसके आयु में आयु का क्षीण होगा, विदेश निवास में या समुद्र यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम यहाँ से मिथुन लग्न से हम देखते हैं तीसरा भाव। तीसरे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। स्वयं वो अपने क्षेत्र को देख रहा है, यहाँ पर स्वयं बैठा हुआ है, स्वक्षेत्री है। तो तीसरा भाव हमारा है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, नौकर चाकर का, व्यापार का। तो यहाँ पर यदि सूर्य स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है तो इन सभी चीज़ों में हमें लाभ दिलाएगा, क्योंकि तीसरा घर यहाँ पर यदि पाप ग्रह बैठा हो तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना छोटे भाई बहनों के लिए, हिम्मत के लिए, नौकर चाकर के लिए, व्यापार के लिए उत्तम है। अब यहाँ से जब सूर्य सप्तम दृष्टि से देखता है तो सप्तम दृष्टि से किसको देखा उसने? ठीक यहाँ से सातवें में अपने नवम भाव को। और ये नवम भाव क्या है हमारा? ये यहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि जो है सूर्य की क्या है? कुंभ का स्वामी है शनि। तो शनि जो है सूर्य का शत्रु है। तो शत्रु होने से नवम भाव है हमारे भाग्य का, हमें भाग्योन्नति का, तीर्थ यात्रा का, पितृसुख का, दान पुण्य का, पोते पड़पोते और विदेश गमन का। ये तमाम सारी चीज़ें यदि सूर्य की दृष्टि, शत्रु दृष्टि यहाँ पर पड़ती होगी तो इन सभी चीज़ों में ये भाग्य उन्नति में रुकावटें डालेगा और तीर्थ यात्रा, पितृसुख में जो है न्यूनता आएगी, दान पुण्य देने वाला नहीं इतना हो पाएगा, विदेश गमन का मार्ग जो है अवरुद्ध कर सकता है। तो अब बात करते हम चौथे भाव की। चौथा भाव है हमारा यहाँ पर कन्या लग्न है। कन्या का स्वामी है बुध और सूर्य जो है बुध का मित्र है। अब चौथा भाव किस लिए देखा जाता है? घरेलू जीवन के लिए देखा जाता है, मातृ सुख के लिए है, भूमि के लिए है, वाहन के लिए, मकान के लिए है और सुख शांति के लिए है। तो चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ हो मित्र के घर में
इन तमाम सारी चीज़ों में वृद्धि करेगा। अब यहीं से सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से जो है दसम भाव को देखता है। दसम भाव में क्या है? यहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी क्या है? गुरु है। तो गुरु जो है सूर्य का मित्र है। सूर्य का मित्र होने से हमारा 10वां भाव जो राज्य, मान, नौकरी, पितृसुख आदि का है, विदेश यात्रा का है, इन तमाम सारे भावों में यदि सूर्य मित्र दृष्टि से देखता है तो यहाँ पर हमें इन सभी चीज़ों में लाभ मिलेगा। यहाँ पर पिता का सुख इस व्यक्ति को मिलेगा, नौकरी बहुत अच्छी होगी और व्यापार वगैरह का कार्य अच्छी ढंग से चल पाएगा और पिता के साथ भी संबंध हमारे मधुर बने रहेंगे। अब आगे चलते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में यदि सूर्य हो, पंचम भाव यहाँ पर है मिथुन लग्न से जब हम देखते हैं पंचम भाव तो यहाँ पर तुला राशि आती है। तो तुला राशि का है स्वामी शुक्र। शुक्र जो है सूर्य का शत्रु है, एक बात। और दूसरा, तुला राशि का जो सूर्य होता है वो नीच का सूर्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पंचम भाव से क्या हमने विचार करना है। पंचम भाव से हमने विद्या का, संतान का, दादा का, बुद्धि का और धन के उपाय का ये भाव हमने विचार करना है। तो यहाँ पर यदि सूर्य शत्रु नीच होकर के शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो इन तमाम सारी विद्या का ह्रास कराएगा, संतान सुख जो है उसको कम मिल पाएगा और धन के उपाय भी बड़े मुश्किल से बन पाएंगे। लेकिन यहाँ से जब सूर्य पंचम भाव में बैठ करके अपने एकादश भाव को जब देखता है तो यहाँ पर सूर्य की उच्च दृष्टि होती है, क्योंकि ये मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल इसका मित्र है और मेष का सूर्य जो हमेशा उच्च का सूर्य माना जाता है। तो एकादश भाव जो है लाभ का है, आमदनी का है, बड़े भाई का है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का है। तो यहाँ पर यदि सूर्य की उच्च दृष्टि यहाँ पर सूर्य की हो, मित्र के घर में हो, तो इन तमाम सारी बातों में हमको लाभ मिलेगा। अच्छा जो है आय के अच्छे स्रोत बनेंगे और बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, वायुयान का सुख मिल सकता है और दैनिक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आराम से हो सकती है। अब हम अगली बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है? मंगल। और मंगल क्या है? सूर्य का मित्र है। अब षष्ठ भाव से हमको क्या देखना है? शत्रु, चिंता, भय, रोग, झगड़े, मामा की स्थिति और ननिहाल की स्थिति। इस भाव से हम छठे भाव को देखा हमने। तो छठे भाव में यदि सूर्य मित्र के घर में बैठा हुआ है, इन तमाम सारी चीज़ों में वो वृद्धि करेगा। मामा की स्थिति बहुत अच्छी होगी, ननिहाल से जो है उसको लाभ मिलेगा। और यहाँ से जब सूर्य सप्तम दृष्टि से जो है अपने द्वादश भाव को जब देखता है तो द्वादश भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी क्या है? शुक्र है। तो शुक्र है सूर्य का शत्रु। और द्वादश भाव हमारा किस चीज का है? दान का है, हानि का है, व्यय का है और व्यसन का है, बाहरी स्थानों से संबंध का है। तो यहाँ पर यदि सूर्य की दृष्टि जो है शत्रु दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति व्यय कारक रहेगा, गलत कार्यों में उसका धन खर्च होगा और फिजूल खर्च ज़्यादा होगा, बाहरी स्थानों से संबंध उसके बिगड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव है हमारा यहाँ पर। सप्तम भाव में आप देख रहे हैं धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी क्या है? गुरु है। गुरु जो है सूर्य का मित्र है। गुरु सूर्य का मित्र है। सप्तम भाव क्या है हमारा? स्त्री का है और स्त्री के स्वास्थ्य का है, विवाह का है, व्यापार का है, स्त्री के रंग, रूप, सील, चरित्र और पति पत्नी से संबंध का है। तो यहाँ पर यदि सूर्य मित्र होकर के बैठा हुआ है, इन सभी चीज़ों में हमारी वो वृद्धि करेगा। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी और समृद्ध रहेगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं जब सूर्य सप्तम में मित्र का होकर के बैठा है और यहाँ से फिर वो सप्तम दृष्टि उसकी जाती है लग्न पर। और लग्न क्या है? लग्न में जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि का सूर्य इसका मित्र है। तो वहाँ पर ये शरीर को, इसका स्वास्थ्य इसका अच्छा बनेगा और रंग रूप इसका अच्छा होगा, आत्मबल बनेगा, व्यक्तित्व इसका अच्छा होगा। इस तरह से हमने सप्तम दृष्टि को देखा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मकर राशि का सूर्य है। सूर्य जब मकर राशि का होगा, मकर का स्वामी है शनि, तो सूर्य का शनि क्या हो गया? शत्रु हुआ। तो शत्रु होने पर अष्टम भाव हमारा क्या है? आयु का है, मानसिक चिंता का है, मृत्यु का है,
विदेश निवास का है, समुद्र यात्रा का है। इन भावों में यदि सूर्य शत्रु घर में बैठा हुआ होगा तो इन चीज़ों को वो इसमें हमें नुकसान दे सकता है, हानि दे सकता है, आयु की चिंता हो सकती है, मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। तो यहाँ से सूर्य जब दूसरे भाव को देखता है, धन भाव को, अपने मित्र दृष्टि से, तो मित्र दृष्टि जो धन भाव है, ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बहुत अच्छा होगा। अब हम आते हैं नवम भाव की बात। नवम भाव में जो है सूर्य यहाँ पर मकर कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। शनि जो है इसका शत्रु है। शत्रु भाव में बैठ करके ये हमारा भाग्योन्नति वगैरह का है, तीर्थ यात्रा का है, पितृसुख का है और पोते पड़पोते विदेश गमन का होता है। यहाँ पर यदि सूर्य शत्रु भाव में बैठा हुआ होगा तो इन तमाम सारी चीज़ों को पीड़ित करेगा, भाग्योन्नति में जो है रुकावट डालेगा। यहाँ से सूर्य, लेकिन जब ये अपने तीसरे भाव को देखता है, पराक्रम क्षेत्र को, तो यहाँ पर सूर्य का ये अपना निजी क्षेत्र है। यहाँ सूर्य जो है पंचम भाव में, तृतीय भाव को जब देखता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होगा और भाई बहनों से इसके मधुर संबंध रहेंगे। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर धनु राशि, यहाँ पर जो है मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी क्या है? बृहस्पति है, गुरु है, और गुरु जो है सूर्य का मित्र है। और दसम भाव हमारा होता है राज्य का, मान का, नौकरी का, पिता के साथ संबंध का और विदेश यात्रा का। ये तमाम सारी चीज़ें यदि मित्र राशि में सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ होगा तो इन सभी बातों में वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति राजकीय नौकरी में जा सकता है, पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। यहीं से सूर्य बैठ करके जब वो अपने चतुर्थ भाव को देखता है, जो माता का है, वाहन का है और घरेलू सुख संपत्ति का है, इस प्रकार से जो है वो मित्र दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखता है तो इन चीज़ों में वृद्धि करता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल सूर्य यहाँ पर एकादश भाव में मेष का होकर के जब बैठता है तो ये उच्च का हो जाता है। उच्च का होने से सूर्य यहाँ पर ये लाभ का घर है, हमारा आमदनी का है, गुप्त धन का है, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ से सूर्य जो है बैठ करके जब सप्तम दृष्टि जो है वो डालता है अपने पंचम भाव पर, यहाँ पंचम भाव में शत्रु नीच का हो जाता है, तो यहाँ इसकी जो दृष्टि जाती है वो यहाँ पर विद्या, बुद्धि, इन तमाम सारी चीज़ों में इसको कमी महसूस हो सकती है। अब आता है हमारा द्वादश भाव। द्वादश भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र जो है सूर्य का शत्रु है। द्वादश भाव है हमारा हानि का, दान का, व्यय का, व्यसन का, बाहरी स्थानों से संबंध का। तो यहाँ पर यदि सूर्य शत्रु होकर के बैठा होगा तो व्यक्ति को वो व्ययशील होगा, खर्च उसके हाथ से ज़्यादा होगा और बाहरी संबंध से जो है उसके संबंध जो है खराब रह सकते हैं। लेकिन यहीं से सूर्य जब अपनी सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है तो षष्ठ भाव क्या है हमारा? शत्रु, चिंता, भय, रोग, झगड़े वगैरह का है। यहाँ से जब सूर्य द्वादश भाव में बैठा होगा तो ये मित्र दृष्टि से इस भाव को देखता है, तो इस भाव में इसके संबंध अच्छे रहेंगे, मामा की स्थिति, ननिहाल की स्थिति सब सुदृढ़ होगी। इस तरह से हम द्वादश भाव में मिथुन लग्न की दृष्टि से सूर्य का विचार आज हमने किया। अगले हम कर्क लग्न की दृष्टि से फिर आगे सूर्य का विचार द्वादश भाव में करेंगे। धन्यवाद।